हेलो गाइस, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे और ज़िंदगी जो है बेस्ट तरीके के साथ जी रहे होंगे, मतलब बहुत ही शानदार आप जी रहे होंगे। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से मैं हाज़िर हूँ एक अपने छोटे से अपने विचारों के साथ। वैसे सही आपको बताऊँ तो मुझे ऐसे पब्लिक के सामने अपना कैमरा लेके ये वो ऐसे ऐसे गाइस ये देखो वो देखो बोलने में थोड़ा चीप होती है। और लेकिन रास्ते मैं अपने खुद बनाना चाहता हूँ, मतलब कि कोई ऐसा तरीका होगा जिसमें मुझे मेरे अकॉर्डिंग चले और कहते हैं आप सबसे जुड़ भी सकूँ और अपनी बातें आप सबके साथ साझा कर भी सकूँ। तो गाइस, वैसे तो मैं कभी कभी लगता है ना खुद पे कि यार मैं एक इस टाइप का आदमी हूँ कि कहते हैं ना कि इतना नर्वस हो जाता हूँ ना, मतलब कैमरा के सामने आते ही कि साला लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। झेप होती है, मतलब कि एक टाइप का डर जैसा बन जाता है। यहाँ पर भी आया अकेला है फिर भी मन घबराता है साला कोई देख ना ले। ठीक, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं अकेला हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक छोटा सा खाई बना रखा है। खाई मतलब एक तालाब, बरसात के दिनों में जहाँ पे पानी जमा हो सके और हमारे जानवर वहाँ पे जंगल की तरफ आते हैं जो वो पानी वहाँ पर पी सकें। ठीक, इन दिनों मैं अपने घर में हूँ। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मैं कहाँ गया था। मैं गोवा, गुजरात, इंडिया का टूर करना चाहता था, मगर ऐसे ही हो गया। मतलब कि मैं कर नहीं पाया। जहाँ जहाँ भी रहा थोड़ा थोड़ा जॉब करी, एक दो महीने मैंने, लेकिन वो ज़िंदगी जो है बहुत पुदर करती है और पहाड़ों का ये जीवन मुझे बहुत अपनी ओर आकर्षित करता है। कितनी बुरी बात है कि साला हम यहाँ से वहाँ जाते हैं और दो पैसा कमाने के लिए, यानी कि एक 10,000 15,000 की नौकरी के लिए। आप में से बहुत सारे लोग, अगर मेरी ये वीडियो आप तक पहुँच रही है तो आप में से बहुत सारे लोग जो है मतलब छोटी छोटी जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं, उसमें भी 10 लोचे हैं, 10 किस्म किस्म तरह के वो हैं, मतलब कि बातें आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब गाइज, वैसे सही बताऊं, मैं जब इधर आया था घर से इधर की तरफ, तो मेरे पास कोई टॉपिक रहता नहीं है कि किस बारे में बात करूं। और जब मैं वीडियो बनाना छोड़ दिया होता हूँ, यानी कि जब घर चला गया होता हूँ या कहीं और होता हूँ, तो उस समय याद आता है कि यार इस बारे में बात की जाए, उस बारे में बात की जाए। ठीक, तो गाइज़, आज मैं बात करने वाला हूँ पहाड़ों में एक होने वाली एक अजीबोगरीब प्रथा। पता नहीं ये प्रथा है या क्या है, अभी क्लिक कर गया मेरे माइंड पे, सच बता रहा हूँ। तो बात यह है कि हमारे यहाँ होता ये है, वैसे बोलना नहीं चाहिए, ये उत्तराखंड है, देवभूमि। यहाँ देवी देवताएं, भूत प्रेत ये सब बताए जाते हैं। और बचपन से ही मन में एक ऐसी बातें मतलब भर दी गई हैं दिमाग में कि डर लगता है उन बातों को कोई सुनने में और आपत्ति जताने में, यहाँ तक कि किसी की बातों को नकारने में। कोई सयाना आदमी अगर तुम्हारे सामने, सयाना इन द सेंस कि ओल्ड एज का इंसान अगर तुमको कोई बात बता रहा है, उसके सामने अगर इस बारे में, मतलब जो ये प्रथा है, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, तो बताता है तो तुम्हारे को डर सा एहसास होगा, एक डर का एहसास कि यार मैं ही क्यों आपत्ति करूँ इन चीज़ों के बारे में। इन चीज़ों के बारे में बोलना मतलब तुम बुरे साबित हो जाओगे। पूरा समाज एक, न जाने हमारे पुरखों ने करे होंगे, वो पूर्वजों ने करे होंगे शायद अपने। वैसे अभी भी मुझे डर लग रहा है ऐसा बोलते हुए, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि क्या है इसकी सच्चाई, हकीकत में वास्तव में क्या है। मैं किसी भी देवी देवता का वो नहीं करना चाहता, बहिष्कार ऐसा नहीं करना चाहता, बट जो ये है अभी भी आज तक हमारे समाज में जितना, वैसे मैं काफ़ी एज का हो चुका हूँ, लेकिन
देखो अभी तक जो है हमारे समाज में ऐसा होता है, जितना मैंने देखा, कि यार इनोसेंट से जानवरों को मार दिया जाता है। वो ऐसे मारा जाता है कि यार वहाँ पूजना है, उसको ये लग गया, उसको भोज गधेरे का जो है मसाण लग गया, ये लग गया, वो लग गया, और ये करा जाता है। ये प्रथा एक अपने आप में बहुत, वीडियो में जब बनाता है इंसान, ड्रोन शॉट्स लेते हैं, मेले के जो फ़ोटो खींची जाती है वो काफ़ी अच्छी लगती हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगता है, एक पुरानी तरीके का। परंतु जब बात आती है ना, किसी निर्दोष को अपने फ़ायदे के लिए मारा जाता है। मैं एक बार फेसबुक में भी इस बारे में बात करा था, फिर बाद में मुझे खुद ही पछतावा, मैं भी खुद खाने लगा, मतलब खुद नॉन वेजिटेरियन बन गया, मतलब कि ऐसा करने लगा। हाँ, वो बात गोवा की ही थी, मतलब हाँ। तो मतलब भटक गया मैं कुल मिला के। अब जाके मुझे थोड़ा समझ आया कि यार जैसे तुम हो वैसे बनो, क्यों दुनिया के, ये शरीर जो दे रखा है ना भगवान ने हमको एक बार दे रखा है, और इस जीवन में क्या करना है ये हमारे हाथ में है। क्या हम दूसरों को दे सकते हैं, क्या इस प्रकृति को दे सकते हैं, हमारे हाथ में। देखो यार, सिंपल सा और सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि प्रकृति जो है ना, छोटी सी है हमारी, ये इतना छोटा सा, मतलब इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी हमको भाला की नज़र आ रही है, हम क्योंकि उसमें छोटे छोटे रहते हुए चींटी के भांति हैं। भगवान जो है ऊपर से, जिसने एक पूरा क्रिएशन तैयार कर रखा है, उसके सामने तो हम छोटे से हैं, कण हैं, लेकिन हम प्यादे भर हैं। हमारी तादाद कितनी भी हो, हम प्यादे ही हैं, मसल दिए जाएंगे। एक बड़ी सी शक्ति का प्रकोप अगर हो जाए ना, शक्ति बोलते हैं, तो हम मसल दे जाएंगे यूँ ही। वो क्या, एक खगोलीय पिंड ही आ जाए, अगर साइंस के नज़रिए से देखा जाए ना, तो बड़ा सा पिंड आ जाए तो धमाका होकर न जाने कितने टपक जाएंगे। तो हमारे उत्तराखंड में ये होता है। हालांकि मैं अपने उत्तराखंड को बहुत प्यार करता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ उस जगह को बहुत प्रेम करता हूँ। यहाँ से प्रकृति के ऐसे अद्भुत अद्भुत नज़ारे दिखते हैं ना, मतलब सामने से विंडो खोलो, तुम खिड़की खोलो और तुम्हें हिमालय के दर्शन हो रहे हैं। इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है दुनिया में, जन्नत से कोई कम नहीं है। पर फ़िलहाल आर्थिक स्थिति की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से मैं इस प्रकृति का आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें। और मैं बात कर रहा था, चलो जिस बारे में, अगर आपको बुरा लगता है इस बारे में, तो प्लीज़ उत्तराखंड के वासी अगर इस बात को देख रहे हैं तो मुझे माफ़ करना, लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आई। अभी हाल में ही हमारे घर में ही होने वाला है। मेरी बात यहाँ तक कि मेरे फैमिली वाले भी नहीं मानने वाले, मेरे आस पड़ोस, मेरे चाचा ताऊ सब बहिष्कार करेंगे इस चीज़ का, कि मतलब क्या बोल रहा है, ये अपना बना बन रहा है, तू नहीं खाता तो औरों को तो खाने दे, ये वो। खैर, जो चल रहा है उसे, एक इंसान अगर बोलता है ना, कहते हैं कि एक सूरज पूरी पृथ्वी, एक चाँद पूरा प्रकाशित करता है, मगर मैं वो चाँद थोड़ी हूँ। मैं छोटा सा इंसान हूँ इन जैसों में। चाहता हूँ कि यार जो निर्दोष से प्राणी हैं वो ना मरे। प्रकृति का बैलेंस है, खुद ब खुद आपदा कोई आती है, मर जाते हैं ऐसी, तब वहाँ पे तुम खा रहे हो वो ठीक है, लेकिन सारा तुम ज़बरदस्ती किसी की जान झोंक रहे हो, ये समझ में नहीं आया। ये बात मुझे हज़म नहीं होती है कभी कभी। और क्या ही कहूँ, जंगल काफ़ी खूबसूरत है। दिन भर मैं आपको बताता हूँ, आज मैं घूमने गया था अपने नज़दीक के क्षेत्र में। यहाँ मतलब ब्लॉक जैसा इलाका है, नीचे की साइड, यहाँ से दिखता भी है, जूम करके दिखा दूँगा कभी तो मतलब यार बहुत बुरा लगता है। हमारे यहाँ पे न जाने कितने देवी देवताओं के को माना जाता है, बड़े बड़े देवी देवताओं माने जाते हैं, लेकिन जो ये प्रथाएँ होती हैं, तो वो भगवान भी किस टाइप का होता होगा यार, कभी कभी सोच के बड़ा अजीब सा लगता है। कहते हैं कभी कभी साला, ये ज़िंदगी है, मतलब कर्म है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक हम सोच पाते हैं। एक इंसान, एक जीवन जो है आता है, कहते हैं साइकिल होता है कर्मा का, ज़िंदगी एक तरह से चलते हैं। शायद हो सकता है ऐसा कि यार क्या कहते हैं, मतलब हम इसको काट रहे हैं किसी जानवर को, तो पिछले जन्म में इसने हमको काटा होगा, इसलिए हम भी ऐसा कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? तो आपका इसमें क्या नज़रिया है, मतलब आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप बताना मुझे। और जानवरों को जितने प्यार से हम पालते हैं, साला आप उसी को बलि देते हैं, उसी को काटने के लिए भेजते हैं, तो साला इसमें बहुत बुरा लगता है। क्या पता हो भी सकता है, मेरी गहराई नहीं है इन बातों में,
मतलब मैं नहीं जान सकता। एक बार मतलब कभी कोशिश करता भी हूँ तो साला मैं ही उलझ जाता हूँ, फिर पागलों वाली हरकतें होने लग जाती हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मैं तो खैर एक छोटा सा प्यादा हूँ भाई, एक छोटा सा जीवन मिला है, शांति से जीना चाहता हूँ, ना कोई इतना बड़ा फेम है मेरे पास। ये वीडियो भी हाल फिलहाल में पहले अपलोड करता था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मजाक ऊपर से और बनाया गया कि यार ये देखो ये बना रहे हो, ठीक। तो अब जाके थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि यार अपने जीवन में स्टैंड करो अपने लिए, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट अभी तक मिल नहीं पाया। थोड़ा बहुत अगर आप लोगों की मेहरबानी होती तो क्या पता कोई सुनता, अगर आप लोग किसी को मेरी बात अच्छी लगती। आप में से बहुत सारे लोगों को मेरी बातें जो हैं बहुत बेकार लगेंगी, और हो सकता है कोई एक आध दो इक्का दुक्का इंसान जिनको मेरी बात टच कर जाए, वैसे बहुत कम होता है ऐसे। तो गाइस फ़िलहाल शानदार चल रहा है मेरा जीवन, मतलब कि घर में हूँ, खाना पीना घर वाले दे रहे हैं, ना किसी बात का टेंशन है। पिछले कितनी 5 तारीख को आ गया था मैं, 5 फरवरी को, और उससे पहले 2-3 महीने मतलब मैं गायब रहा। उससे जो 5 साल थे मेरे अच्छे गुजरे, लेकिन लास्ट के 2-3 साल 1-2 साल काटने बड़े मुश्किल हो गए थे घर में। और मैंने सोच लिया कि यार एक छोटी सी जॉब पकड़ूं, और ये काम पता नहीं कब कब मेरे काम आएगा, क्योंकि ज़िंदगी चल रही है, एज भी हो रही है और हम कर कुछ नहीं पा रहे हैं। तो इसी तरह से आपसे मिलते रहेंगे अगर ऊपर वाले की चाहत रहेगी। ब्रह्मांड ईश्वरी क्रिएशन जो बोलते हैं ना, बड़े बड़े देवी देवताएँ हैं। अभी ऐसे मुंह से नाम लेना भी अच्छा लगता है, बहुत बड़े 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 भगवान हैं को बताया जाता है हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में। धर्म से हिंदू हूँ, हिंदू बहुत प्यारा धर्म लगता है मुझे, पर क्या बोले, यहाँ बहुत आडंबर भी किए जाते हैं जो कि अजीब सा लगता है। वेल, यहाँ की हवा और यहाँ का पानी भाई साहब सुप्रीम लेवल का है, मतलब कि नेक्स्ट लेवल, आउटस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं। बिसलेरी की बोतलों का पानी पी पी के और शहरों का पॉल्यूशन देख देख के ज़िंदगी जो है पक चुकी है, ठीक। यहाँ मैं आज़ाद हूँ फ़िलहाल, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर अच्छी लगी बातें तो प्लीज़ शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना, यही बोलूँगा यार, और क्या बोलूँ, ठीक है। बाय। और वैसे सनातन